अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुरुलु उस्मान की 87 एपिसोड के पार्ट 2 के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निकोला कहता है कि आपने गुंदूस को उस्मान से छीनकर दूर कर दिया। तुर्गुत और कोशिश भी उसके खिलाफ हो गए। अब उस्मान के पास बचा क्या? इब्राहिम कहता है उसके पास जो कुछ बचा है हम उससे छीन लेंगे। हमने इसके लोगों को तकसीम कर दिया, लेकिन इसके पास बाहर की कुव्वतें हैं। निकोला कहता है कि मैंने सुना उमर मर गया। इब्राहिम कहता है उस्मान ने उसे अपने हाथों से दफन किया, लेकिन एवज अपने रास्ते पर है, उसे मारने जा रहा हूँ। लेकिन उस्मान इस बार मोहतात रहेगा, वो इसी गलती को दोबारा नहीं दोहराएगा। निकोला कहता है जब आप इसे मारेंगे मैं कोशिश को अपने पास वापसी के लिए बुला लूंगा। वो निकोला को मना करता है, कहता है जब तक ये तुम नहीं करोगे, जब तक तुम्हें यकीन ना हो कि उस्मान और इन दोनों में कोई ताल्लुक नहीं। निकोला कहता है आप मुझसे क्या चाहते हैं उस्ताद? उस्मान गुंदूस से कहता है कि आपका मुकाम वापस ले लिया गया है, अब आपकी इज्जत नहीं रही। क्या आपकी नाराजगी और गुस्सा इस बात पर है कि तुर्गुस साहब को आपका मुकाम दे दिया गया है? गुंदूस कहता है हम ये तवक्का नहीं रखते कि ये मुकाम हमेशा कायम रहेंगे। इस तरह हमने अपनी गलती की कीमत चुकाई। मुझे कोई रंजिश या गुस्सा नहीं। हाँ, अलबत्ता एक खातून जिसके पेट में बच्चा था। कोशिश कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की? फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें कत्ल करने जा रहा हूँ गुंदूस। उस्मान कहता है कोशिश सिपाहियों से कहता है छोड़ो मुझे। उस्मान कहता है मरने वाली आपकी बहन थी, लेकिन मेरी कबीले में मेहमान थी। मेरा भाई मुल्जिम है, फैसला मैं करूँगा, या तो बैठो या यहाँ से चले जाओ। कोशिश कहता है मैं अभी खामोश रहूंगा, अगर आपका फैसला दुरुस्त नहीं हुआ फिर मैं अपनी तलवार से इंसाफ करूंगा। उस्मान कहता है अगर आपको मेरे फैसले पर यकीन नहीं फिर आप अपना हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको भी ये याद रहना चाहिए कि फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। उस्मान कहता है गुंदूस भाई ये सबूत है कि आपने मारी को सौंपा था। तुर्गुत भाई और कोशिश की तरफ से आपका गुस्सा भी एक सबूत है। वो जहर जो आपके खेमे में से मिला वो भी एक सबूत है, और आप कबीले से भाग गए एतराफ़ जुर्म के तौर पे। अगर आप समझते हैं कि ये बात एक तोहमत है तो आप बोल सकते हैं गुंदूस साहब। तोहमत कभी कबूल नहीं करनी चाहिए, चले बोले। खालजान कार्नेलिया को अपने खेमे में लेकर आती हैं। कार्नेलिया से कहती हैं आओ बेटी बैठो। वो खेमे में मुलाजमा से कहती हैं जो मैंने कहा था वो कर लिया। वो खाना बनाते हुए कहती हैं ये मेरी शेख को शिफा देगा, ये लो और आओ मेरी जड़ी बूटियां तैयार करो। कार्नेलिया मौका पाते ही भागती है उस पतीली की तरफ जो शेख के लिए बन रही होती है, उसमें वो जहर निकालती है डालने के लिए। सालजान उसको एकदम मुड़ के देखती है, वो रुक जाती है। वो एकदम बात बनाती है कि ये शेख के लिए है सालजानामा। सालजान कहती है हाँ ये शेख के लिए है और इसमें जड़ी बूटियां भी हैं जिससे शेख जल्दी ठीक हो जाएंगे। कार्नेलिया मौका पाते ही उसमें जहर शामिल कर देती है। गुंदूस उस्मान से कहता है मैंने अपनी गलतियों को पीछे छोड़ दिया। मोमिन एक सांप से 2 मरतबा नहीं डसा जाता, और इस मामले में ना ही मैं मुलविस हूँ और ना ही मेरा कोई कसूर है, लेकिन ऐसा लगता है जिसने ये जाल बिछाया उसने अच्छी तरह से मंसूबाबंदी की है। उस्मान भाई कहते हैं कि गुंदूस को किसी ने जहर की बोतल के साथ देखा या आयशा खातून को जहर मिलाते हुए देखा? तलवा कहती है लेकिन इन्हें भागते हुए देखा। अगर मैं इन्हें ना ढूंढती तो इनके साथ जो साथी है वो ना मिलता। जो बेगुनाह होगा वो क्यों भागेगा? उस्मान कहता है कि आप पर किसी ने कभी बोतान लगाया है सलवा खातून? सलवा चुप रहती है। उस्मान कहता है अल्लाह किसी को ऐसा दिन ना दिखाए, और जो खुद को पाक करना चाहता है वो भाग जाता है। और वो गुंदूस को देखते हुए कहता है जो अपने भाई के फैसले पर एतमाद नहीं करता वो भाग जाता है। गुंदूस का सिपाही कहता है मुझे माफ करें, लेकिन मैंने ही अपने सरदार को फरार कराया, इसमें कसूर मेरा है। उस्मान कहता है गुंदूस भाई और आयशा खातून शवाहिद के मुताबिक मुजरिम है, लेकिन क्योंकि इन्हें किसी ने देखा नहीं ये सरदार का हुक्म है कि इन्हें जिला वतन कर दिया जाए। तुर्गुत कहता है उस्मान भाई। कोशिश कहता है ये कोई अच्छी बात नहीं उस्मान साहब, तुम्हारे कबीले में इंसाफ नहीं रहा, शर्म करो। और वो ये कहता हुआ चला जाता है। सब वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाके बुरहान लोगों को बताता है कि गुंदूस साहब को जिला वतन कर दिया। लोग चीखते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। बारकन कोशिश को रोकता है, कहता है कि गुस्से से काम ना ले। कोशिश कहता है उस्मान भाई ने गलत करा, उन्होंने इंसाफ का फैसला नहीं सुनाया। बारकन कहता है उस्मान भाई का गुंदूस भाई है, वो उसे खुद नहीं मार सकते, लेकिन उन्होंने बहुत बार गलतियां करी है, उस्मान भाई ने इन्हें माफ कर दिया। मुझे मालूम था ऐसे ही होगा। कोशिश कहता है जो मरी है वो मेरी बहन थी, उस्मान ने मुझसे एक नहीं बल्कि 2 जानें ली हैं। बारकन कहता है मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, आपको कुछ भी करने का हक है। कोशिश अपने सिपाहियों को लेकर चला जाता है। बारकन कहता है उस्मान तुम्हारे लोग तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। सोगुद में एदा बली के लिए
शोरबा लेकर जाने पर सिपाही उन्हें रोकते हैं, बताती हैं कि सालजान अम्मा ने ये शेख के लिए भेजा है। सिपाही कहता है अल्लाह शिफा दे, आप इसे अंदर ले जाएं। वो कार्नेलिया को रोकता है और कहता है अंदर बहुत भीड़ है, आप में से कोई इंतजार करे। कार्नेलिया कहती है मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मुझे इनकी मदद करने दें। गुंदूस और आयशा के बाहर आने पर सब लोग चीखते हैं, फांसी के मुस्तहिक हैं। उस्मान बुरहान से कहता है कि कुछ सिपाहियों को इनके साथ भेजो, यकीनी बनाओ कि ये महफूज रहें। गुंदूस सिपाहियों से बोलता है कि कबीले वापस जाओ, हम यहाँ किसी सराय में आराम करेंगे, कबीला आपके पास अमानत है। सिपाही वापस चले जाते हैं। आयशा कहती है हम क्या कर रहे हैं गुंदूस, हम कहाँ जाएंगे। इतने में कोशिश अपने सिपाही लेकर वहाँ पहुँचता है और कहता है गुंदूस भाई कहाँ जा रहे हैं इतनी आज़ादी से। गुंदूस कहता है कोशिश आयशा को जाने दो, हिसाब मुझसे लो। कोशिश कहता है नहीं, तुमने नहीं, तुम्हारी बीवी ने मेरी बहन को जहर दिया, तुम 2 जानों के मकरूज हो। गुंदूस कहता है हमने कुछ नहीं किया, तुम्हें ये अच्छा लगता है तो आओ चलो, मैं लड़े बगैर नहीं मरूंगा। और वो आयशा से बोलता है तुम यहाँ से जाओ और भागने की कोशिश करो। लड़ाई के दौरान समोयल गुंदूस के पैर में तलवार मारता है और कहता है गुंदूस अपने लिए आखिरी दुआ पढ़ो। कार्नेलिया हैदर अली के खैमे में मौजूद होती है। बाला हैदर अली के लिए शोरबा निकालती है और कहती है कि अल्लाह इन्हें शिफा देगा इस शोरबे से। कमरा अल अब्दाल कहते हैं इंशाल्लाह इसकी खुशबू मैं यहाँ तक महसूस कर सकता हूँ। सालजान खातून ने इसमें शिफा की जड़ी बूटियाँ डाली हैं, ये मेरे शेख के लिए फ़ायदेमंद होगा। बाला कहती है आप ही हमें शिफा देते हैं या रब्बी, मेरे रब हम आपकी पनाह लेते हैं। मट्टी का बर्तन टूट जाता है। बाला कहती है मैं इसे तांबे के बर्तन में डाल देती हूँ और वो उसे हैदर अली को देती है। उस्मान नूर से कहता है ये वजीफे का वक्त है, अभी इसी वक्त इन्हसार के टेकफोर के पास जाओ, उसे सही तरीके से डराना। सुना है वो मजलूमों पे जुल्म करता है और ताजिरों को तंग करता है। उसे बताओ कि अगर वो अपने किले में खामोशी से रहना चाहता है तो मौसूलात अदा करे। नूर कहता है अगर वो नहीं करता तो मतलब फतह के दरवाजे खुलने लगेंगे। उस्मान कहता है वो फिलहाल हमसे ऐसी उम्मीद नहीं रखते। उस्मान कहता है इन्हसार एक माकूल किला है, अगर हम उसे हासिल कर लेते हैं अनगुल आसानी से हासिल हो जाएगा। मालून अलाउद्दीन को प्यार करते हुए कहती है रब शेख को जल्द सेहत याब करे। सलवा कहती है क्या तुम वाकई समझते हो कि गुंदूस ने शेख को तकलीफ पहुंचाई है? मैं सोगुत में होने वाले धमाके की बात कर रही हूँ। मालून कहती है नहीं सलवा, मेरा दिल नहीं मानता। सलवा कहती है क्यों नहीं मानता, वो धमाके के वक्त यहाँ से भाग चुके थे, सब चीजें आया है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि उन्होंने क्या किया? मालून कहती है मैं नहीं जानती, जब से मेरे वालिद शहीद हुए हैं मैं सही से सोच भी नहीं पा रही। सलवा कहती है गुंदूस 2 चेहरे वाला आदमी है, वो अच्छी मनसूबाबंदी करता है। सलवा कहती है सारी चीजें मेरे चचा मारी मंगोलों से सब गुंदूस ने किया। एक आदमी के हाथ से गिरा सोने का सिक्का लेकर तुर्गुत कहता है कि क्या आपको लगता है कि आपने ये दौलत बांट दी और आपने इंसाफ किया? वो सिक्का फेंकता है और कहता है ये आपका इंसाफ है, इतने में सिपाही आते हैं। संगोर आके उस्मान को बताता है कि सड़क पर गुंदूस भाई की टोपी मिली, जिससे ये लगता है कि आयशा खातून और गुंदूस पर वहाँ हमला हुआ और वो मर गए। उस्मान कहता है नहीं। सालजान रोती है मेरा गुंदूस चला गया। सलवा कहती है अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करे। उस्मान कहता है जिसने मेरे अहकामात के बावजूद ऐसा किया वो इसकी कीमत अदा करेगा। तुर्गुत कहता है उसका शुक्रिया जिसने ये किया, तो आप नहीं कर सके, वो किसी और ने गुंदूस के साथ कर दिया, अब इंसाफ मिल गया। उस्मान कहता है अपनी हद में रहें। तुर्गुत कहता है मैं अपनी हद में था, आप इंसाफ की वजह से जाने जाते हैं, मैं आपके साथ था और आपने की वजह से मैंने अपना बच्चा और बीवी खो दी। तुर्गुत कहता है मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। उस्मान कहता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके लफ्ज आपका साथ नहीं दे रहे, पहले पुरसुकून हो जाए फिर बात करेंगे, अब आप जाएं। तुर्गुत अपने सिपाहियों से कहता है कि हम कबीले जा रहे हैं। बारकन उस्मान से कहता है कि जो जाना चाहे वो जा सकता है, हमारे पास हर एक का बदल है, मैं कजल भाई के बेटे आपके साथ हूँ। उस्मान कहता है हम ऐसे लोगों के साथ रास्ते पर चले जिनका दिल बहुत छोटा था। बारकन कहता है हमारे दिल लोहे की तरह है और हमारे हाथ मजबूत हैं, हम आपके साथ हैं। जलते कोयलों पर अपनी तलवार को सेकते हुए इब्राहिम कार्नेलिया से पूछता है कि जो हमने लकड़ियाँ जलाई वो आग लग गई उसमें? कार्नेलिया कहती है जल गए। तुर्गुत और कोशिश उस्मान के खिलाफ हो गए। कार्नेलिया कहती है हमारा अगला हदफ क्या है? आफंदी कहता है अवस उस्मान के पास बहुत से सिपाही ला रहा है, वो बहुत सी तलवारें लेके आ रहा है, हमें इसे रोकना है। सालजान रोती है और कहती है वो चला गया। सलवा कहती है वो अर्तगल का बेटा था और अब इसकी कब्र पहाड़ की चोटी पर है। मालून कहती है इसका अंजाम यही होना था। सालजान के रोने पर मालून कहती है आप जानती हैं आप किसके लिए रोती हैं, इनकी वजह से कितनी जाने गई। आयगल कहती है अब बस। मालून बाला खैमे में आती है, वो कहती है अम्मा। सालजान कहती है कि गुंदूस चला गया, आयशा चली गई। मालून कहती है मैं आपकी सलामती चाहती हूँ अम्मा, आप अपने आंसू जाया कर रही हैं। सालजान कहती है गुंदूस ने ऐसा नहीं करा, इन्होंने बिला वजह मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया। बाला कहती है अम्मा ठीक कह रही हैं, मुझे नहीं मालूम लेकिन गुंदूस साहब ऐसा नहीं कर सकते। मालून कहती है और जो उन्होंने हमारे साथ किया। मालून वहाँ से चली जाती है। उस्मान कहता है आगचा ने जो हमारे लिए हथियार तैयार किए वो तबाह हो गए। दब अली ने हमें सीधा रास्ता दिखाया, उन पर हमला हुआ, इन्होंने हमारे बहुत से सिपाहियों को शहीद
शहीद किया। उमर साहब हमारी मदद करना चाहते थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। अब अवस की बारी है, हम जाएंगे और उन्हें बचाएंगे। उस्मान बारकन से कहता है कि तुम हमारे साथ चलोगे। बारकन कहता है मैं अपने चचा को नहीं बचा सका और गुंदूज भाई की मौत ने हमें हिला दिया है। आप फिक्र न करें, मैं आपका भाई आपके साथ खड़ा हूँ। उस्मान बारकन की बात सुनकर उस टोपी पे नजर डालता है जो गुंदूज की होती है। गुंदूज को मारते हुए तुर्गुत कोशिश की तलवार को तीर मारकर गिरा देता है। कोशिश तुर्गुत से कहता है तुम क्या कर रहे हो, इसने मेरी बहन को मार दिया और तुम इसको बचाकर एक कातिल की हिफाजत कर रहे हो। तुर्गुत कहता है मैं किसी की हिफाजत नहीं कर रहा, मैं और कौनूर तुमसे बात करने आए हैं। तुर्गुत कहता है उस्मान भर के ख्याल में ये एक जाल है। तुर्गुत कहता है और मैं भी उनकी बात पे यकीन करता हूँ। कोशिश कहता है उस्मान ने तुम्हें कहा कि उसका भाई मासूम है और तुमने मान लिया। कौनूर कहता है कोशिश वो वजीर तो नहीं है, मैंने बहुत से जाल देखे हैं। जो भी ये चाले चल रहा है वो उस्मान भाई को अकेला छोड़ना चाहता है। कोशिश कहता है क्या इन्होंने उस्मान को अकेला छोड़ने के लिए मारी को कत्ल किया। तुर्गुत कहता है सोचो, कोशिश उस्मान और मैं गुंदूज के दोस्त हैं, हम आपस में लड़ने वाले भाई हैं और इसकी फौज के कमांडर, हम आपस में लड़ते हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि इनके एक ही वार ने हमें जुदा कर दिया। अगर उस्मान को ये मालूम था तो उसे मालूम होना चाहिए था कि मैं गुंदूज पे हमला करूंगा। उसे मालूम था, इसीलिए उसने गुंदूज को जिला वतन कर दिया। तुर्गुत कहता है क्योंकि अब गुंदूज मरेगा। गुंदूज कहता है कि मैं मरूंगा, काय के लिए जो बेहतर होगा मैं करूंगा। कोशिश कहता है तो हम पर हमला किसने किया। तुर्गुत कहता है वो जो भी है वो हमसे अपने आप को छुपा रहा है, हमारे पास इनको देखने का एक ही मौका है, हम दोनों उस्मान के खिलाफ हो जाएं। कोशिश कहता है तो फिर हम गुंदूज को क्यों बख्शें। तुर्गुत कहता है उस्मान साहब चाहते हैं कि आयशा और गुंदूज तुम्हारे किले में रहें। तुर्गुत कहता है अगर शवाहिद इनके खिलाफ हो तो इन दोनों को काट देना। कोशिश कहता है ठीक है, चलो इन्हें किले में ले चलो। तुर्गुत कौनूर से कहता है कि हमें कबीले पे नजर रखनी होगी। रास्ते में आते हुए एवज को सिपाही बारकन का खत देता है। एवज खत पढ़कर कहता है कि मेरा भाई शहीद हो गया, हमें सही रास्ते पर चलना है, सरहद यही सही हक का रास्ता है। कबीले में मसाइल पैदा है। बारका का कहना है कि कबीले के हालात ठीक नहीं, हमारी सरहदों पर क्या हो रहा है, सरहद वहाँ कदम रखने से पहले ही मुझे जंग की बू आ रही है। मेरा भाई शहीद हो गया, हमें भी शहादत नसीब हो। हम बारकन से मिलने बामूद को जाएंगे। सरहद कहता है कि आप एलची को जानते हैं, कहीं ये कोई जाल हो, ये जाल हुआ तो हम उन्हें मार डालेंगे। अनेलिया कहती है हैदर अली की नसों में जहर दौड़ रहा है। अफंदी कहता है यानी हवस का नूर बुझ रहा है। अनेलिया कहती है आप इजाजत दें तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, वो तुर्क बारकन आपके साथ हमेशा क्यों होता है, हमारा कोई रिश्ता तो नहीं। अफंदी कहते हैं इक़्तिदार का लालच किसी को अपने दुश्मन का कुत्ता भी बना सकता है और उसका पट्टा हमारे हाथ में है। अब मैं अवस को सलाम कहूँगा, उस तक मेरा खत पहुँच चुका होगा। सलवा कहती है हरगिज़ नहीं, आप इसकी मुस्तहिक नहीं बाजी, आप हक पर हैं। गुंदूज साहब ने अपना किया भुगता। मालून कहती है गुंदूज साहब उस्मान के भाई हैं, सब कुछ वाज़ा है। सलवा कहती है आप ठीक हैं, बाला सबको अपनी तरफ करने के लिए सालजान का साथ दे रही है। मालून कहती है नहीं बाला ऐसा कुछ नहीं करेगी। सलवा कहती है मेरी जान बाजी, क्या आपको लगता है कि सब आप जैसे होते हैं? ये सच नहीं, जब सरदारी की बात आती है और जब पोस्ट की बात आती है तो कोई किसी की परवाह नहीं करता। आप बहुत मेहरबान दिल हैं। हरवन काया किला में कोशिश गुंदूज से कहता है उस्मान तुम्हें बहुत प्यार करता है, मुझे अपनी बहन को तुम लोगों के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे उसे इस किले से बाहर कभी नहीं देना चाहिए था, मुझे उसे तुम्हारे गैर महफूज किलों में कभी नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं भी किया तो तुम उसकी मौत के जिम्मेदार जरूर हो। गुंदूज कहता है बोलते जाओ कोशिश, तुम अपनी नफरत उगलो। कोशिश कहता है नफरत नहीं, अगर मेरी बहन जिंदा होती तो मैं आपके साथ मोहब्बत करने लगा था। ये आके बताता है कि नकोला आया है। कोशिश कहता है गुंदूज भागने की कोशिश नहीं करना, मैं जाके देखूं कि नकोला इस मामले में मुलविस है या नहीं। कोशिश कहता है कि मैंने सुना तुमने गुंदूज को मार दिया। कोशिश कहता है तुम मुझसे ये पूछ रहे हो जिसने मेरी बहन को मारा मैं उसे कैसे जिंदा छोड़ देता। नकोला कहता है और उस्मान इस पे क्या करेगा। कोशिश कहता है कि हम दोनों अपने बहन भाई खो चुके हैं, वो क्या कह सकता है। नकोला कहता है मतलब अब सब खत्म, हम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं। कोशिश कहता है अब कौन सी दोस्ती। नकोला कहता है उस्मान ने अपनी दोस्ती और हर चीज को खो दिया, मतलब अब हमारे किले महफूज हैं। कोशिश कहता है हाँ महफूज हैं। आवाज आके फंदी को सलाम करता है और कहता है यकीनन तुम हक के रास्ते पे हो, बताओ कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। फंदी कहता है मैं सोगुस से आ रहा हूँ, जहाँ तक रास्ता हमें ले जाता है हम वहाँ जाते हैं। बस कहता है मैं भी काय कबीले जाने के लिए निकला हूँ। वो कहता है मैं जानता हूँ, तमाम सरदारान सरहदों पर आ रहे हैं, उस्मान भाई तमाम तुर्कों को सरहदों पर जमा कर रहे हैं। आवाज कहता है कि हम मुत्तहद होंगे। इब्राहिम फकी कहता है तो चले इस इत्तेहाद को नमाज से शुरू करते हैं। उस्मान घोड़ों पर आता है, रास्तों को देखता है, जर को बताता है घोड़ा गाड़ी इस तरफ और जबकि 10 घोड़ों पर सवार लोग इस तरफ गए हैं। उस्मान कहता है जो गए हैं वो बस और पहरेदार हो सकते हैं, लेकिन ये रास्ता काय कबीले नहीं जा सकता, गाड़ी काय कबीले की तरफ गई है, लेकिन जो लोग इस तरफ गए हैं लगता है आवाज भाई काफिले से अलग हो गए। उस्मान जहर करता है बुरहान और बारकन को अपने साथ आने को कहता है, बाकी लोगों को
काफिले के पीछे जाने को कहता है। अरकन दिल में सोचता है कि तुम्हें उस्ताद नहीं मिलना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नमाज के दौरान अफंदी तमाम सिपाहियों को कत्ल कर देता है। नवाज भाई सलाम फेर के फौरन ही अफंदी पर हमला करते हैं, लेकिन अफंदी उन्हें मार देता है। अफंदी कहता है तुम अपनी जान बेकार में खर्च कर रहे हो। नवाज कहता है कि इन सरहदों पर बहादुरों के साथ साथ गद्दार भी बहुत हैं। अफंदी कहता है काश तुम भी बारकन की तरह मेरे कुत्ते होते। और वो कहता है आओ उस्मान आओ। उस्मान निशानों को देखते हुए कहता है यहाँ निशान जा रहे हैं, वो करीब ही हैं। उस्मान सिपाहियों से कहता है कि मोहतात रहो। बाला शेख के माथे पे हाथ रखकर कहती है हम आ गए। बाला अक्षर से कहती है कि इन्हें बहुत तेज बुखार है, ये जल रहे हैं। बाला कमराल अब्दाल को बताती है शेख का बुखार बढ़ा है, जल्दी आए। शेख के मुँह से झाग आना शुरू हो जाता है। कमराल अब्दाल कहते हैं बाला खातून इन्हें जहर दिया गया है। कमराल अब्दाल उनके मुँह से निकलते हुए झाग साफ कर रहे होते। बाला कहती है नहीं। अफंदी अपना भेस चेंज करता है। कौनूर इन्हिसार किले में जाता है। जफर कौनूर से कहता है कि उस्मान भाई खुदाएं और मुझसे ये सवाल पूछे, मैं उनके कुत्तों के आगे हड्डी भी नहीं डालता, चलो यहाँ से निकल जाओ। कौनूर अपना चाकू निकालकर उसकी गर्दन पे रखता है और कहता है कि मैंने समझाना चाहा बातों से, लेकिन तुम नहीं समझे। पूछता है तुम क्या चाहते हो। कौनूर कहता है तुम उस्मान भाई को मौसूलात दोगे वरना हम तुमसे तुम्हारा किला ले लेंगे। उस्मान अवाज भाई के घोड़ों की तरफ पहुंचता है। वो कहता है अवाज भाई यही है। जब वो आगे जाता है तो तमाम सिपाही शहीद नजर आते हैं। वो कहता है अवाज भाई, वो पूछता है अवाज भाई से ये किसने किया, लेकिन वो बता नहीं पाते। वहीं वो दम तोड़ देते हैं। इतने में अफंदी मखोटा पहने हुए आता है और कहता है अवाज मर गया और अब तुम भी ज्यादा देर तक नहीं जी पाओगे। अफंदी कहता है तुम्हारी रोशनी हमारे अंधेरों के आगे हार मान जाए। उस्मान तलवार निकालते हुए कहता है कि तुम्हारे अंधेरों को मैं अपनी तलवार से रोशन करूंगा। उस्मान उसकी तरफ भागता है और तलवार उठा के उसको जैसे ही मारता है वहीं से किसका अख्तिताम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।